अल्लाह ने इस दुनिया को जो फैलाया है वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और आज सन 2024 तक जितने इंसान आए सब एक जगह सिमट कर रहते तो ये इतनी बड़ी दुनिया आबाद नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, मैं असदुल्लाह सुहेल आज़मी और आप देख रहे हैं AS आज़मी ऑफिशियल। आज की खास बातचीत के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साकिब साहब हमीदपुरी। आज के दौर का एक खास मसला है ज्वाइंट फैमिली का। ये मसला बहुत तेजी से पनप रहा है और लोग ज्वाइंट फैमिली के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या उसके मुफीद पहलू हैं और क्या उसके मुज़िर पहलू हैं, यानी किस वजह से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किस वजह से हमारे लिए नुकसानदेह है। इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हम जनाब मौलाना साकिब साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे नाज़रीन को बताएं। वबिही नस्तईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल किया गया है। इस वक्त का वाकई में एक अहम मसला है जॉइंट फैमिली। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है इस सवाल के अंदर जो है, इस सवाल का जवाब लोगों के उर्फ, ख़ानदान के मिजाज और लोगों के रहन सहन पर मुनहसिर है। सबसे पहली चीज़ ये है, एक मिसाल से बात समझाता हूँ कि जहाँ के दो बर्तन होंगे वहाँ कुछ खटपट की आवाज़ें आती ही है, लेकिन ये आवाज़ अगर ज़ोरदार अंदाज इख्तियार कर ले तो फिर बर्तन के टूटने या फटने का जो है अंदेशा बढ़ जाता है, ख़तरा बढ़ जाता है। तो आवाज़ों का आना ये बुरा नहीं है, उसमें शिद्दत आ जाए ये बहरहाल बुरा है। तो हमें इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये उर्फ पर और लोगों के मिजाज पर मुनहसिर है। अगर लोग वाकई में मेल मोहब्बत के साथ, रिश्तों के वक़ार और उसके एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस्लाम में इज्तिमाइयत बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इज्तिमाइयत में बरकत है, लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि इज्तिमाइयत के साथ फितना और फसाद फैले, लोग रिश्तों के एहतराम को बाकी रखने के बजाय रिश्तों की तौहीन करने लगे, उसकी अजमत और उसके वक़ार के साथ आंख मचोली खेलने लगे, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें और आपको जॉइंट फैमिली से हट करके अलग हो जाना चाहिए और दूसरी तर्ज ज़िंदगी जो इनफरादी ज़िंदगी होती है अपने बाल बच्चों के साथ या और वालिदैन के साथ या जो अफराद हो जिनके साथ आपको रहना ज़रूरी है उनके साथ रहिए सुकून के साथ। ये वक्त का सबसे बड़ा मसला और अलमिया है। मेरे अजीजों, इस चीज पर सबसे पहले पेरेंट्स को तवज्जो देने की जरूरत है। वालिदैन इस पर तवज्जो दें, घरों के माहौल को देखें। अगर वालिदैन को समझ में ये आ रहा है कि इज्तिमाइयत के साथ यानी जॉइंट फैमिली के साथ निज़ाम अच्छे से चल रहा है और ये चलता रहेगा, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये फितने का बाइस नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर वो इस पर बाकी रखें। लेकिन जब उनको समझ में आ जाए कि ये मामला अब जो है संगीन हो रहा है, इख्तियार से बाहर है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर खुद वालिदैन पर, पेरेंट्स पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों से कहे कि इस जॉइंट फैमिली को छोड़ करके आप जो है अपनी जगह ले लें। अल्लाह ने इस दुनिया को जो फैलाया है वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, अगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और आज सन 2024 तक जितने इंसान आए सब एक जगह सिमट कर रहते तो ये इतनी बड़ी दुनिया आबाद नहीं होती। तो ये फैलाना भी मकसद जिंदगी है इंसान के, इस पर भी अमल पैरा हो। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर बाज दफा ये खराबी भी आ जाती है कि जॉइंट फैमिली के अंदर रहते रहते इंसान जो पर्दे का शरई हक है, जो एक दूसरे से पर्दा है, नामहरमात से जो पर्दा है, वो पर्दा बाज दफा खत्म हो जाता है और वो दूरियां खत्म हो जाया करती है और ये भी एक फितने का बाइस बन जाया करता है। इसलिए ऐसी सूरत हाल के अंदर जब वालिदैन या पेरेंट्स या घर के गार्जियन ये महसूस करे कि ये फितने का बाइस है तो उनको अज खुद फैसला लेना चाहिए। लेकिन होता यह है कि अगर कोई फैसला ले तो बाहर के लोग, गांव के लोग, माशरे के लोग ये कहते हैं कि उनके घर के अंदर इतनी चूलियां जल रही है, इतने लोग अलग अलग बना रहे। तो ये कोई ऐब की चीज नहीं, हर इंसान इस दुनिया में आया है, उसको आज नहीं तो कल
अलग आया भी है, अलग जाएगा भी, उसका सारा काम अलग ही होना है। शरीयत में इस चीज की इजाजत है, न तो इज्तिमाइयत ज्वाइंट फैमिली मुतलकन मजमूम है ना मुतलकन महमूद है। अगर उसके अंदर खराबियां है तो ये मजमूम है, अच्छाइयां है तो ये महमूद है और काबिल तारीफ है। बाज दफा ज्वाइंट फैमिली में रहते रहते बच्चे भी वही सारी चपकलिश और वही सारी आदतें सीख जाते हैं जो उन्हें सीखना नहीं चाहिए, और वो अपने मासूमियत से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए इस जमाने के अंदर, इस जमाने का जो मिजाज बन चुका है, इस मिजाज को देखते हुए शायद ये कहना जो है गलत नहीं होगा कि इस जमाने के अंदर ज्वाइंट फैमिली बहरहाल मुनासिब नहीं है। एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए इसको जो है इस जमाने में कबूल करना कुछ हद तक ये कह दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके गलत असरात लोगों पर आ रहे हैं। चूंकि हम और आप अब इस्लामी नुक्ते नजर को सामने नहीं रखते, उसकी जिंदगी सामने नहीं होती, हम भी बस दुनिया की उसी बहाव में बह रहे हैं जिसमें लोग बह रहे हैं। तो इससे समाज और माशरे में अच्छाइयां नहीं पनप रही है। अगर रिश्तों के अंदर मोहब्बत बाकी है, वकार महफूज है, तो ज्वाइंट फैमिली के साथ रखा जाए। अगर हालात ऐसे हो कि ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए रिश्तों के वकार और उनकी अजमत को महफूज नहीं रखा जा सकता तो ज्वाइंट फैमिली से दूर हो जाना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।